हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस प्रोटोजोन्स और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, आपने प्रोटिस्टा का टाइप भी पढ़ चुका है। डायटम्स किसको बोलते हैं, क्राइसोफाइटस किसको बोलते हैं, इग्लुइड्स किसको कहते हैं, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग समझेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोन्स पर। तो पेन और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। प्रोटोजोन्स में क्या लिखेंगे आप? तो इसमें जो देखेंगे आप प्रिमिटिव, जितने भी तरह का पुराने प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, जितने भी तरह का इसमें पुराने तरह का आप एनिमल देखेंगे सारे किसमें आएंगे? प्रोटोजोन्स में ही आएंगे आपको। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब इसकी हैबिटेट कहाँ होती है? इसकी हैबिटेट ये रहता कहाँ है प्रोटोजोन? तो हैबिटेट में आप देखेंगे कि मोस्टली जो होता है ये फ्री लिविंग होता है। ये क्या होता है? मोस्टली ये आप देखेंगे फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ कि वो तो वाटर में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मराइन वाटर में होता है। मोस्टली फ्री लिविंग। कहाँ? फ्रेश वाटर में हो सकता है। फ्रेश वाटर आप जान चुके हैं, है ना। और दूसरा मराइन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये रह सकते हैं। फिर देखेंगे आप इसका जो सेल वॉल होगा, जनरली मानते हैं हम लोग क्या होता है, अब सेल की होगा किसका? प्रोटोजोन्स का। फिर आप देखेंगे न्यूट्रिशन के इसमें देखेंगे आप दो तरह का होता है। एक बात करेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक में आप देखेंगे दो तरह का। एक देखेंगे क्या? होलोजोइक और पैरासाइटिक। क्या देखेंगे? होलोजोइक और दूसरा देखेंगे आप पैरासाइटिक देखेंगे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप जान चुके हैं कि इसकी जो सेल स्ट्रक्चर होगी ये किस लेवल पे आएगा? यूकारियोटिक होगा और क्या होगा? मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। ये जब भी होंगे तो क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे मोटिलिटी के बारे में। मोटिलिटी ये चलता किससे है? आप देखेंगे मोस्टली ये क्या होता है? मोस्टली मोटाइल ही होता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, क्या आसान है। प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, मतलब काफी इसमें जो भी आएंगे वो काफी पुराने एनिमल्स आएंगे, प्रिमिटिव तरफ के आएंगे। कह सकते हैं कि वो काफी क्या रहेंगे? पुराने वाले रहेंगे, ओल्ड वाले रहेंगे, है ना। हैबिटेट क्या होगा? मोस्टली फ्री लिविंग होंगे। ये मतलब इसका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। या फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में आप देखेंगे आपका पॉन्ड हो, आपका क्या हो, बहता हुआ फ्लो वाटर हो, गंगा रिवर हो, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर है। मराइन वाटर समुद्री वगैरह में, सी वाटर में भी आपको दिखेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ सेल वॉल अब्सेंट होता है, जनरली मानता है। अब एक्सेप्शनल है तो उसकी कोई बात नहीं है। फिर न्यूट्रिशन की बात करें, इसमें हेटेरोट्रॉफिक होता है दो तरह का। एक देखेंगे आप होलोजोइक देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे? पैरासाइटिक देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूकारियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। मोटिलिटी की बात करेंगे तो मोस्टली क्या होगा जी? ये मोटाइल होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ मोटिलिटी के बारे में। आखिर कैसे ये चलता है प्रोटोजोन? क्योंकि हमारी तरफ तो क्या है, इसका कोई हार्ट पैर तो होता नहीं है कि कैसे मूवमेंट करता होगा, कैसे अमीबा, कैसे पैरामीशी, इसमें जो एनिमल्स आएंगे वो हम लोग देखेंगे कैसे वो मूवमेंट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ मोटिलिटी। कैसे करता है? इसमें तीन तरह का होता है। क्या क्या होता है? सूडोपोडिया होगा। क्या होगा? सूडोपोडिया। अब आपको याद है कि सूडोपोडिया आपने कहाँ देखा था? अमीबा में सूडोपोडिया आपने देखा था। फिर आप देखेंगे क्या? फ्लैजिला। आप फ्लैजिला भी जान चुके हैं कि व्हाट इज फ्लैजिला, क्या होता है। आप सीरिया भी जान चुके हैं कि सीरिया क्या होता है। क्लियर है। फिर आप बात करेंगे इसमें क्या? रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोन। आखिर ये भी तो रिप्रोडक्शन करता होगा, ये भी तो अपनी संख्या को बढ़ाता होगा। तो कैसे बढ़ाता होगा? इसमें आप देखेंगे दो तरह का होगा। एक होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये क्या करेगा? ए सेक्सुअल करेगा। दूसरा क्या देखेंगे आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे आप, बाइनरी फ्यूजन होगा और क्या होगा? फ्यूजन होगा। और दूसरे में क्या होगा? स्पोर का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा और क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जिसमें फ्यूजन होगा उसमें बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है और
दूसरे में देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का गुड एग्जांपल आप देखेंगे अमीबा। अमीबा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फ्यूजन and plasmodium is the multiple fusion of example. All are clear concept. Now स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन में आप देखेंगे किसमें, तो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें स्पोर का भी फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, है ना, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और उसमें कह सकते हैं क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जाइगोट बनेगा और फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, हाँ क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ध्यान समझते हैं, मैं क्या लिखाया, स्ट्रक्चर ऑफ मोटिलिटी तीन तरह का, सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया। सूडोपोडिया मैंने आपको बताया था कि जितनी भी तरह का यूनिसेलुलर हो, चाहे अमीबा की बात करते हैं उसमें क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, उसके थ्रू क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। फ्लैजिला वगैरह आपने बताया था, कुछ प्रोटोजोन्स, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला उसके बॉडी पे सरफेस होते हैं। सिलिया आपने देखा था पैरामीशियम वगैरह में क्या होता है, सिलिया बॉडी पे होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा दिया क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो तरह का, एक लिखा आपको क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि फ्यूजन होगा, दूसरा में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फ्यूजन में आपने देखा दो तरह का, एक देखा बाइनरी फ्यूजन, दूसरा देखा मल्टीपल फ्यूजन देखा। बाइनरी फ्यूजन में आपने देखा क्या, अमीबा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम वगैरह में देखेंगे क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा, क्लियर है। आप यहाँ में दूसरा लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो, जाइगोट बनेगा और गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर मेल रहेगा तो मेल गैमेट बनेगा और फीमेल रहेगी फीमेल गैमेट बनेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवंस में क्या क्या, इसका ग्रुप में क्या क्या आता है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर प्रोटोजोवंस। मैं बता रहा हूँ जो ये 100% अपन लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के बाहर हम लोग कुछ पूछता ही नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आप बोर्ड के लिए हो, चाहे आप नीट के लिए दे रहे हो, जो भी, तो उसमें बोर्ड से एनसीईआरटी के बाहर पूछना ही नहीं। अब दो चार क्वेश्चन तो ये रिलेवेंट तो पूछते तो रहेगा ही। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवन, क्या क्या होता है प्रोटोजोवन में, है ना। तो देखते हैं हम लोग मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवंस क्या क्या होता है प्रोटोजोवंस में। काफी आसान है, आप देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोवंस क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोवंस, है ना, अमीबॉइड प्रोटोजोवंस। दूसरा आप देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, क्या होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस होगा। फिर आप देखेंगे सीलिएटेड वगैरह भी आएगा, क्या आएगा, सीलिएटेड प्रोटोजोवन, सीलिएटेड प्रोटोजोवंस होगा। फिर आप देखेंगे फोर्थ नंबर स्पोरोजोवंस देखेंगे, क्या देखेंगे, स्पोरोजोवंस देखेंगे, है कि नहीं। तो आसान है, अमीबॉइड प्रोटोजोवन जैसा कि नाम से पता चल रहा है अमीबा होगा। फिर आप देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन में क्या होगा, फ्लैजिला वगैरह होगा। सिलिएटेड प्रोटोजोवन में क्या होगा, सिलिया होगा। और ये क्या है, स्पोरोजोवन जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द अमीबॉइड प्रोटोजोवन, व्हाट इज द अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अमीबॉइड प्रोटोजोवन में क्या होता है, तो क्या होता है, इसकी सबसे पहले तो हैबिटेट जानेंगे कि भाई अमीबॉइड प्रोटोजोवन रहता कहाँ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली जो होता है, क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। एक्वेटिक, ये क्या होंगे, एक्वेटिक। सम आर, ये समर क्या होंगे, समर देखेंगे पैरासाइट होते हैं। तो समर क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। एग्जांपल पे तो लिख लीजिए, एग्जांपल इसका आता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है, हिस्टोलाइटिका बोल देते हैं ना, हिस्टोलाइटिका बोल देते हैं,
हिस्टोलाइटिका। तो ये क्या हुआ, अमीबाइड प्रोटोजोन्स हुआ। देखिए अमीबाइड प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि सेल वॉल आपको सीमित होता है, इसमें आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, है ना। इसका जो वाल होगा वो क्या होगा, सिलिकल सेल्स होगा। क्या है, सिलिकल सेल्स होगा जो कि प्रेजेंट आपको दिखेगा। सिलिकल सेल्स प्रेजेंट इन क्या, कौन सा हैबिटेट में, मराइन हैबिटेट में दिखेगा, मराइन हैबिटेट में दिखेगा आपको। सेल स्ट्रक्चर की आप बात करोगे, आप मैं बता दूं आपको, सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होगा, यूनिसेलुलर, क्या होगा, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड होगा। यूनिसेलुलर क्या होगा, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल होगा, है ना। यूनिसेलुलर डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल होगा, है कि नहीं। फिर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे इसमें, तो न्यूक्लियस जो होगा आपको मोस्टली क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। मोस्टली क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, सिंगल न्यूक्लिएटेड दिखेगा, है ना। अमीबा, अमीबा में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। जबकि आप देखेंगे सम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सम आर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जैसे कि पिलोमिक्जा। पिलोमिक्जा इज द गुड एग्जांपल ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स। वो क्या होगा, उसमें मल्टी दिखेगा आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो आप समझते हैं क्या है, पहला है करके डिस्कस कर रहे हैं। अमीबाइड प्रोटोजोन्स में क्या लिखा है, कहता है हैबिटेट मोस्टली फ्री लिविंग होगा, एक्वाटिक होगा, सब पैरासाइटिक होगा, जैसे क्लिंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ठीक है। सेल क्या होता है, इसमें सेल कुछ नहीं होता है, एब्सेंट होता है। फिर यहाँ पे कहता है कि सिलिकल सेल्स प्रेजेंट इन मराइन हैबिटेट। मराइन हैबिटेट में क्या होगा, सिलिकल सेल्स होगा। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल होगा। न्यूक्लियस की बात करें तो मोस्टली तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, किसमें, अमीबा में। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करेंगे आप तो क्या होगा, पिलोमिक्जा में होगा। है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कितना आसान है। अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन वगैरह के बारे में, कैसे रेस्पिरेशन ये करता है ना। रेस्पिरेशन कैसे करता है, फिर देखेंगे न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, ये सब देखेंगे हम लोग किसमें, अमीबाइड प्रोटोजोन्स के बारे में। फिर एक्सक्रीशन तो करेगा जी, एक्सक्रीशन करेगा ना। एक्सक्रीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, सीधी सी बात है। एक्सक्रीशन किससे होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होगा। तो यहाँ पे कहता है एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। देखिए कहता है एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। देखिए एक्सक्रीशन और ओस्मोरेगुलेशन अलग चीज होता है। एक्सक्रीशन में क्या हुआ, जो भी फोल्ड का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, सेक्रेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, करने के बाद जो इजेक्शन, जो वेस्टेज मटेरियल बचा वो बाहर हुआ, एक्सक्रीटर में बाहर निकला, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। जबकि ओस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि मेंटेन द वाटर कंटेंट, बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट का मेंटेन होना क्या कहलाता है, ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। जैसे कि एक्सक्रीशन है ओस्मोरेगुलेशन के थ्रू होगा, अरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होगा, किसमें, अमीबाइड प्रोटोजोन्स में। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, सीधी सी बात है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, किसमें, अमीबाइड प्रोटोजोन्स में, ठीक है। मोटिलिटी की बात करेंगे, मोटिलिटी तो आपको समझ में चला गया होगा, क्या होगा, थ्रू सूडोपोडिया, थ्रू सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया आपको दिख रहा था किसमें, अमीबा में, जो कि इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं, है ना, कितना आसान है। फिर आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे, आप बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में आप क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन आप देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक, क्या देखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन क्या देखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक आप देखेंगे मोस्टली होलोजोइक, क्या देखेंगे, मोस्टली होलोजोइक देखेंगे, है ना, मोस्टली होलोजोइक। दूसरा क्या देखेंगे, पैरासाइटिक देखेंगे। मोस्टली होलोजोइक देखेंगे, क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बनेगा, क्या देखिए बनेगा, फूड वैक्यूल बनेगा, है ना, जो कि क्या करेगा, हेल्पिंग फाइगोसाइटिस, हेल्पिंग फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस मैं बता चुका हूँ साइटोलॉजी में, क्लियर है। फिर इसे एग्जांपल आपको देखने को मिला क्या, अमीबा।
जबकि पैरासाइटिक में देखेंगे एग्जांपल इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या होगा, इंट अमीबा हिस्टोलैटिका, इंट अमीबा हिस्टोलैटिका इज द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, है ना, जो कि ह्यूमन का क्या करेगा, इंटेस्टाइनल वाल में रहेगा। ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट रहेगा, क्या रहेगा, ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट रहेगा, है ना, जिसको पता है क्या बोलते हैं, अम्योबिक डिसेंट्री बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्योबिक डिसेंट्री, अमीबा का पेचिश होना बोलते हैं, किसमें हम लोग देखेंगे, किसमें, ये पैरासाइटिक में देखा हम लोग ने, ठीक है, कितना आसान है, तो आप ध्यान देंगे, इसमें काफी आसान है, अम्योबिक डिसेंट्री के बारे में हमें बताया, तो ध्यान देते हैं, होना आ गया, कॉन्ट्रैक्टाइल के थ्रू होगा, डिस्प्लेसमेंट किस थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, मोटिलिटी किसके थ्रू होगा, थ्रू सीडोपोडिया हॉस्पिटल के थ्रू होगा, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक है, दो तरह का, मोस्टली होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होता है, मोस्टली होलोजोइक में हम देखेंगे फुल हेल्पिंग थाइरोसाइटोसिस फीचर का जो कि अमीबा में दिखेगा। अरे ये सीधी सी बात है, इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, अब बता चुका मैं, इंडोसाइटोसिस का मतलब इनटेकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का दो पार्ट होता है, फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या, इनटेकिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, बट इनटेकिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का गुड एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, जबकि होलोजोइक का गुड एग्जांपल अमीबा, डब्ल्यू विशेष क्या है, होलोजोइक है। पैरासाइटिक में आपने देखा इंट अमीबा हिस्टोलिटिका ने कहां दिखेगा, ह्यूमन के इंटेस्टाइनल पैरासाइट में दिखेगा, इंटेस्टाइन में दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या, अमीबिक डिसेंट्री बोल देते हैं, क्लियर है यहां तक, है ना। अब मैं डायग्राम, इसको मैं आपको डायग्राम तो अमीबा का सबको पता ही होगा, मैं डायग्राम इसमें आपको नहीं बताता हूं कैसे कैसे क्या होता है ना। अब बात करते हैं सीधा, हम लोग सीधा बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। कोशिश हमारी रहेगी कि इन चारों प्रोटोजोअन्स अभी ही हम लोग आज की क्लास में क्या करें, पढ़ लें, है ना। तो दूसरा है, आइए बनाते हैं हम लोग क्या, अमीबिक प्रोटोजोअन्स समझ में आ गया, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में क्या होता है, इसके हैबिटेट देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी हैबिटेट आप देखेंगे क्या होता है, फ्री लिविंग होगा, और क्या होगा, एक्वेटिक में दिखेगा। फिर आप कुछ लोग होंगे, क्या होंगे, सम आर पैरासाइट नेचर का होंगे, क्या होंगे, सम आर पैरासाइट नेचर के होंगे। सेवल क्या होगा, इसमें नहीं होगा, सेवल क्या होगा, अब सेंट होगा। आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन कैसा, किस टाइप का होगा, रिया सीधी सी बात है, हेटेरोट्रॉफिक टाइप का होगा, क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक टाइप का होगा। हेटेरोट्रॉफिक में आप देखेंगे दो तरह का, क्या देखेंगे, होलोजोइक देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे, पैरासाइटिक को आप देखेंगे, क्लियर है। मोटिलिटी देखेंगे क्या, बाई ए वन या फिर मोर क्या रहेगा, फ्लैजिलस होगा, सीधी सी बात है ना। अब वन फ्लैजिला किसमें दिखता है, वन फ्लैजिला आपको दिखेगा ट्रैपेनोसोमा, जिसको सोने की बीमारी लगती है, ट्रैपेनोसोमा, जबकि मोर देन वन फ्लैजिला दिखेगा आपको, किसमें दिखेगा, 8 फ्लैजिला, है ना, आप कह सकता है वो 1 तो दिखा आपको ट्रैपेनोसोमा, 8 दिखा आपको किसमें, जियार्डियम। तो जियार्डियम आप देखेंगे तो 8 फ्लैजिला आपको दिखेगी, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मोस्टली क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड आपको दिखेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन आप देखेंगे कहां से होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है। तो कुछ और देखते हैं हम लोग, हैबिटेट देखिए आपने, फ्री लिविंग एक्वाटिक है, समा पैरासाइटिक है, सेलुलर एब्सेंट होगा, न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक का होगा, होलोजोइक होगा, पैरासाइटिक होगा, मोटिलिटी बाय 1 या मोर फ्लैजिलस होगा, 1 किसमें दिखेगा, ट्रैपेनोसोमा से, जिसको सिर्फ देखेंगे हम लोग देखेंगे, 8 किसमें होगा, जाइडियम होगा, न्यूक्लियस मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, एक्सक्रीशन या डिस्पर्शन किसमें होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू
होगा। अब बात करते हैं क्या रिप्रोडक्शन इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स। रिप्रोडक्शन कैसे करता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स, कैसे ये करता है रिप्रोडक्शन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअलाइज दिस यूनिट। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स कैसे करता है। तो इसमें भी आप देखेंगे क्या मोस्टली ये सेक्सुअल करता है। ये हम लोग मानते हैं कि मोस्टली जो होता है वो क्या करेगा, ए सेक्सुअल टाइप का वो करेगा, मोस्टली ए सेक्सुअल, है ना। वो भी उसमें भी क्या बाइनरी फिजन, अगर ये सेक्सुअल करेगा तो क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, ठीक है। अगर लेकिन याद रखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होवे नहीं करेगा, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हम लोग देख रहे थे किसमें, अम्यूबिक प्रोटोजुअन्स में क्या देख रहे थे, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ हमेशा कुछ नहीं हो रहा है, अब्सेंट है इसमें, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, नोट में लिखाता हूँ कि ट्रैपेनोसोमा क्या है, ट्रैपेनोसोमा काउज क्या, स्लीपिंग सिकनेस। अगर ये आपको हो जाएगी तो सोने की ज्यादा बीमारी लगेगी, है ना। स्लीपिंग सिकनेस किसमें, ह्यूमन में। आप कुंभकर्ण की तरह क्या होगा, 18 घंटा 20 घंटा रेस्ट बॉडी को दे रहे हैं, एकदम मजे से पड़े हुए हैं, कोई कहने वाला भी नहीं। क्यों है, क्योंकि आपको ट्रैपेनोसोमा ने क्या किया है, अफेक्ट कर दिया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, समझ सकते हैं आप, है ना। तो ट्रैपेनोसोमा उसका डायग्राम और मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा उसमें। तो ये आपका देखो गया। अब यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ट्रैपेनोस्पोरोजुअन्स सिलेटेड कर लेते हैं हम लोग इसके बाद। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब पढ़ते हैं क्या, सिलिएटेड। नंबर थर्ड हमारा क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स क्या होता है, ये भी काफी आसान है। इसकी जो भी हैबिटेट होगी ये क्या होगा, इसकी जो हैबिटेट होगी वो क्या होगा, फ्री लिविंग एक्वेटिक होगा। क्या होगा, फ्री लिविंग एक्वेटिक होगा, सीधी सी बात है ना। सेल वाल क्या होगा इसमें, अब सेंट होगा, सेल वाल इसमें होगा ही नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलो जो एक टाइप का होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलो जो एक टाइप का होगा, ठीक है। पता है इसमें गलेट होता है, GULLET बोल जिसको बोलते हैं हम लोग गलेट। इसमें क्या होगा, सेलुलर कैविटी होता है। क्या होता है, सेलुलर कैविटी होता है फॉर किसके लिए, इनटेकिंग ऑफ फूड के लिए। किसके लिए, इनटेकिंग ऑफ फूड को लेने के लिए होता है ना। या फिर इसी को एक नेचर हम लोग टर्म देते हैं क्या, फाइगोसाइटोसिस नेचर का एक होता है ना। साथ में देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेटेड के लिए क्या होगा, सीरिया होगा, तभी तो चल पाएगा। कोऑर्डिनेटेड क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड इसमें क्या होगा, सीरिया वगैरह होगा मूवमेंट के लिए, है ना। कोऑर्डिनेटेड है ना, मूवमेंट ऑफ सीरिया जो कि हेल्प इन किसमें करेगा, हेल्पिंग इन टेकिंग फूड को क्या करेगा, लेने में हेल्प करेगा, इन टेकिंग फूड। तो ये कुछ रहा आपको स्लेटेड शुरू कर दिया मैं। स्लेटेड में क्या देखा आपने, हैबिटेट, फ्री लिविंग एक्वेटिक होगा, सेलुलर एब्सेंट होगा, न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का, गलेट टाइप का क्या होता है, सेलुलर कैविटी होता है, किसके लिए, फूड को इनटेकिंग करने के लिए, या इसे क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस नेचर का बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेटेड ऑफ मूवमेंट ऑफ सीरिया हेल्पिंग इन टेकिंग फूड, वो क्या करेगा, सीरिया से द्वारा मूवमेंट करेगा, फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, डिस्कशन कैसे शुरू होता है, किसमें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काफी आसान है, आपको हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑन कमेंट बॉक्स, कुछ भी दिक्कत हो आप मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सिलेटेड प्रोटोजुअन्स हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन कैसे थ्रू होता है, क्या स्पेशल ऑर्गन होता है क्या इसमें, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो बहुत ही आसान, इसमें देखेंगे आप क्या कहता है, इसमें जो भी होगा, जितना भी तरह का बॉडी का वेस्टेज वगैरह निकलेगा, जनरल बॉडी सरफेस के ही थ्रू निकलेगा, है ना, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही निकलेगा। रिप्रोडक्शन भी इसमें दो तरह का होगा, है ना, रिप्रोडक्शन भी इसमें दो तरह का होगा, एक होगा ए सेक्सुअल टाइप का होगा, दूसरा क्या होगा,
सेक्सुअल टाइप को। अब देखो ये एक्सोसोम का बहुत सारा टाइप, ये थोड़ी है, फ्रेगमेंटेशन है, प्राइमरी फ्यूजन है ना, रीजनरेशन वगैरह है, ये सब बर्डिंग वगैरह है, क्या है एक्सोसोम का टाइप है। सेक्सोमा देखेंगे है ना, तो इसमें पैरासेक्सुअल कंजुगेशन का मेथड होगा, क्या होगा, पैरासेक्सुअल कंजुगेशन मेथड होगा। कंजुगेशन पे मेथड में बता चुका हूँ किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के में, उस पहले में हम लोग देख लिए थे, उस पीछे लेक्चर में बता दिया मैं। न्यूक्लियस की बात करेंगे आप, तो न्यूक्लियस की बात करेंगे इसमें सिलेटेड प्रोटोजोन्स में। तो न्यूक्लियस जो होगा वो मोस्टली जो देखेंगे आप इसमें मोस्टली जो होगा यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, क्या होगा, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, सम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मल्टी भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ओपेलिना, ओपेलिना एक ऐसा क्या है, प्रोटोजोअन्स है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका सेल स्ट्रक्चर इलास्टोसेल में एडवांस्ड क्या रहेगा, एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल, एडवांस्ड यूकैरियोटिक रहेगा, है ना, सिमिलर टू, कैसे रहेगा, सिमिलर टू दोज, सिमिलर टू क्या, दोज ऑफ हायर, दोज ऑफ क्या, हायर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो चाहे आप एनिमल्स की बात करते हो, बिल्कुल एडवांस टाइप का इसमें होगा क्या, सेल स्ट्रक्चर। तो वही कहा है कि डिस्कशन के लिए कोई इसका नहीं है, बल्कि जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल होगा तो पैरासेक्सुअल होगा, कंजुगेशन के मेथड होगा, है ना, बीच में क्या होगा, कंजुगेशन होगा, इसका डीएनए उसमें चला जाएगा। न्यूक्लियस क्या होगा, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, सब आप मल्टीन्यूक्लिएटेड के लिए ओपेलिना, ओपेलिना एक गुड एग्जांपल होगा, सिलेटेड प्रोटोजोअन्स मोर देन वन न्यूक्लिएटेड। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, एडवांस होगा, इफेक्टिव सिमिलर टू दो जो हायर ऑर्गन, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो ऑल आर क्लियर कांसेप्ट ऑफ द सिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट रहेगा जिसको बोलेंगे स्पोरोजोअन्स के बारे में। तो आप लगातार नोट्स बना ही रहे होंगे, बनाते रहिए इस तरह, है ना। अब स्पोरोजोअन्स क्या होता है हम लोग वो समझ लेते हैं। व्हाट इज द स्पोरोजोअन्स फोर। तो स्पोरोजोअन्स काफी ये भी क्या है, आसान है। अमीबे समझ में आ गया, सिलेटेड समझ में आ गया, फ्लैजिलेटेड समझ में आ गया, और हम क्या देख रहे हैं, स्पोरोजोअन। इसकी जो हैबिटेट होती है ये बड़ा खतरनाक होता है जी, ये इंडोपैरासाइट होता है। अब आप इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट समझ चुके हैं। इंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल ऑर्गेनल्स। सेल वाल इसमें क्या होगा, इसमें भी सेल वाल नहीं होता है, सेल वाल क्या होगा, अब सेल होगा। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो क्या होगा, पैरासाइटिक की तरह होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा, पैरासाइटिक की तरह होगा। फिर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन क्या होगा, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन की आप देखेंगे क्या होगा, तो इसका भी बस वही होगा, कोई स्पेशल नहीं है, इसका भी वही जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। रिप्रोडक्शन के लिए देखेंगे इसमें भी दो तरह का, रिप्रोडक्शन भी देखेंगे स्पोरोजोअन्स में दो तरह का देखेंगे। एक देखेंगे क्या, ए सेक्सुअल, दूसरा देखेंगे सेक्सुअल। ये सेक्सुअल जब होगा तो क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा, क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन, क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा, या फिर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा, है ना, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जबकि आप देखेंगे इसमें क्या, सेक्सुअल, आप सेक्सुअल देखेंगे, सेक्सुअल में क्या देखेंगे, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्या कहेंगे कि ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन भी आपको देखिएगा। इसमें ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोजोअन्स में। एक अच्छी बात इसमें नोट के लिए मैं लिखाता हूँ, कहता स्पोरोजोअन्स हैव, स्पोरोजोअन्स हैव alternation, have alternation of generation, है ना, alternation of generation इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस भी देखने को मिलेगा। स्पोरोजोअन्स ऑफ अल्टरनेशन एंड जनरेशन
किसे बिटवीन बिटवीन आप देखेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड पर देखेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे क्या अल्टरनेशन। इसका गुड एग्जांपल जो होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विद क्या मलेरियल पैरासाइट, क्या होता है मलेरियल पैरासाइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहा है यहाँ पे, स्पोरोजोन्स में हैबिटेट कहाँ हुआ, इंडोपैरासाइट हुआ, हैबिटेट क्या हुआ इंडोपैरासाइट हुआ, सेल वॉल नहीं होगा, सिंक होगा, न्यूट्रिशन पैरासाइटिक होगा, न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, एक्सक्रीशन एंड एक्सप्रेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल होगा तो कहेंगे मल्टीपल फिजन होगा या फिर और स्पोर का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल कहेंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अरे गैमेट में दो तरह का होता है यार, मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, है ना, मेल गैमेट रहेगा तो वहां पे इसमें स्पर्म टाइप बनेगा और हम फीमेल गैमेट है तो हम टाइप का बनेगा इसमें। फिर इसमें स्पोरोजोन्स हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट स्पोरोजोन्स में ये सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों के बीच का अल्टरनेशन जनरेशन मिलेगा, यानी कि माइटोसिस और मेयोसिस की तरह पे इसमें कुछ दिखता है। इसका गुड एग्जांपल क्या हो गया प्लाज्मोडियम एंड मलेरियल पैरासाइट। तो अब देखिए कुछ इसमें सेल वॉल होता है तो कुछ मैंने लिखा एक्सेप्शनल, हमारा जो एनसीईआरटी का हमने आपको बता दिया। तो अब मैं लेक्चर को इतने ही पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या फंजाई के बारे में, फंजाई क्या होता है, टाइप ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई का स्टडी को क्या बोलते हैं, है ना, फंजाई का हैबिटेट क्या होता है, बहुत पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंजाई में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, आप लगातार पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स।